हाय दोस्तों, आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए। इस चैप्टर से क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो आपका 4 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व होता है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है ना, इसका जनरल सूत्र क्या होता है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 3 तरीका है। प्रथम है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और हमारा तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कि हम फैक्टर मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, स्क्वायर को कंप्लीट करके इसको सोल्व कर सकते हैं, और तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट है जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो हम लोग इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा फार्मूला क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में फार्मूला मेथड जो है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड सबसे बेस्ट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे फार्मूला क्या है। तो फार्मूला मूल निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a, है ना। यहाँ पे d जो है, d को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में बोलते हैं विवेचक। जहाँ पे d का वैल्यू होगा, जहाँ पर d बराबर होगा b² माइनस 4ac, तो ये विवेचक बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हमको मूल की प्रकृति निकालना होगा, मूल निकालना होगा तो सबसे पहले हमको d निकालना है, और याद रखना होगा d का वैल्यू d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो यहाँ x की जगह हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बराबर -b प्लस रूट अंडर d बाई 2a, ये पहला मूल हो गया। और दूसरा बीटा बराबर लिख सकते हैं -b माइनस रूट d बाई 2a। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे अभी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी। ठीक है, तो पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालते हैं, फिर फैक्टराइजेशन मेथड से बताएंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या है, सबसे पहले इसमें हमको वैल्यू जानना होगा a का, b का और c का। तो ये जो है हमारा ax² bx और c के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 छुपा हुआ है, तो हमारा a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -5, यहाँ 5 से पहले माइनस का चिन्ह है, और c बराबर हो जाएगा 6। इसमें हमको मूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, d का वैल्यू निकालना होता है। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। d को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में विवेचक और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, b का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -5 है, तो यहाँ लिखेंगे -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 है तो 1 डालेंगे, इंटू c है 6 तो 6 डालेंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस, और 6 4 जा हो जाएगा 6 चौक 24, हमारे पास बच के आ गया माइनस करके 1। तो d का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 आएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। तो x का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। प्लस माइनस है, इसका मतलब हुआ एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा। ठीक है, तो x बराबर हम लोग निकालेंगे, b का वैल्यू पहले पुट करते हैं -5, एक बार प्लस लेंगे, और रूट अंडर d का वैल्यू 1 आया है तो 1 डालेंगे, बटा 2 इंटू a का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हम 1 डालेंगे। हो गया। अब देखिए आगे क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा x बराबर माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, प्लस 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा, और बटा 2 ये हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। अब एक बार हमको माइनस करना है, एक वैल्यू आ गया प्लस किए तो, और दूसरे बार हमको x का वैल्यू निकालने के लिए माइनस करना है, तो -√1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 1/2 इक्वल टू 4/2 बराबर 2, ऐसा हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा मूल निकल के आ गया, है ना। तो ये हम लोग सोल्व किए हैं किस फॉर्मूला से, क्वाड्रेटिक फार्मूला।